हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था, नागपुरी लोक कथा जिसका नाम है बन हिरनी कर बेटा, वो हमारा पार्ट 2 था। उससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया था। ये हमारा पार्ट 3 है और ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छवा कर नी घूरल पर हिरनी राइत खन का लखे निकलेला। यानी कि वो बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छवा कर नी घूरल पर, यानी कि उस बच्चे के वापस नहीं आने पर हिरनी राइत खन यानी कि रात को का लखे निकलेला कैसे निकलती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिंग में दिया जोर के, यानी कि सिंग में दिया यानी कि मशाल लेके, मुंह में मुड़ में खाए की जिनिस मन के बोए के, यानी कि मुड़ में यानी कि सर में खाने का वस्तु लेके, और थर्ड है मेरा बेटा से संबंधित गीत गाय के, यानी कि बेटे से संबंधित जो गाना था उसको गा के। तो मेरा क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी है ऊपरे देवल सब है, या मेरा आंसर क्या होगा इसमें? तो मेरा जो आंसर है ऑप्शन डी होगा। वो जो हिरनी होती है सर में मशाल लेके यानी कि दिया लेके और खाने का सामान लेके और बेटे से संबंधित गाना गाते हुए वो जाती है अपने बेटे को ढूंढने। तो इसका आंसर होगा सभी, यानी कि ऊपरे देवल सभी। इसके आगे है क्वेश्चन हमारा, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी जेहल दूरा के का लखे खोलेला। यानी कि बन हिरनी का बेटा शीर्षक कहानी में जो हिरनी होती है वो जेहल दूरा यानी कि वो जो जेल का दरवाज़ा होता है उसे वो कैसे खोलती है। तो इसका आंसर है लात मार के, वो अपने पैर से लात मार के दरवाजे को खोलती है। इसके आगे है हमारा क्वेश्चन, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कर बारे में राजा विक्रमादित्य राय के कौन आदमी सूचना देवेला। यानी कि वो जो राजा होते हैं, ठीक है। तो बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में यानी कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक जो कहानी है इसमें हिरनी कर बारे में यानी कि हिरन के बारे में राजा विक्रमादित्य राय के यानी कि राजा विक्रमादित्य राय को कौन आदमी सूचना देवेले, यानी कि कौन आदमी सूचना देता है। हिरनी के बारे में कौन आदमी सूचना देता है राजा को। तो इसका आंसर है अहीर। अहीर मीन्स होता है ग्वार बोल सकते हैं, जो पशु पक्षी पालता है। तो वो जो ग्वार होता है वहीं पे अपने पशु पक्षी को चराने, पशु को जानवरों को चराने के लिए लेके जाता था। तो वो हिरनी को देखा था। तो अहीर जो होता है वो जाके राजा को बता देता है हिरनी के बारे में। इसके आगे हम लोग देखते हैं, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में अहीर कौन राइत के हिरनी कर भेद पावेला। यानी कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में वो जो अहीर होता है कौन से रात को हिरनी कर भेद यानी कि हिरनी के बारे में उसको पता चलता है हिरनी का कि वो क्या करने जाती है। तो इसका आंसर है चौथा रात। चौथे दिन, चौथे मतलब पहले रात को वो नहीं समझ पाया, दूसरे रात को भी नहीं समझ पाया, तीसरे रात को भी नहीं, चौथे रात को वो जो अहीर होता है वो हिरनी के भेद को समझ जाता है। इसके आगे है हमारा क्वेश्चन, अच्छा तो आइज रात के हम तोरे छपरी में सुतेक जाब और हिरनी के दुयो झन पकड़ब। प्रस्तुत समाज कौन कहानी से लेवल जाए है। ये जो लाइन है, अच्छा तो आइज रात के हम, यानी कि अच्छा ठीक है आज रात को हम तोरे छपरी में यानी कि तुम्हारे ही झोपड़ी में सुतेक जाब यानी कि सोने जाएंगे और हिरनी के दुयो झन पकड़ब और हिरनी को हम लोग दोनों पकड़ लेंगे। ये जो लाइन है ये कौन से लोक कथा से लिया गया है। तो इसका आंसर है बन हिरनी कर बेटा। इसके आगे है क्वेश्चन, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जब जेहल भितरे राजा हिरनी के धरेला तो हिरनी कौन रूप में बदल जाएला। यानी कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जब जेहल भितरे जेल के अंदर राजा हिरनी को पकड़ लेता है तो हिरनी कौन से रूप में बदल जाती है। तो इसका आंसर है सुंदर राजकुमारी। वो एक सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल जाती है। कौन से राजकुमारी? मेनका। मेनका किसकी राजकुमारी थी? इंद्रदेव की अप्सरा थी मेनका, वो उसी के रूप में बदल जाती है। इसके आगे है हमारा, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में
बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन मुनि कर श्राप से पीड़ित रहे। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में वो जो हिरनी होती है वो कौन से मुनि के श्राप से पीड़ित थी, तो इसका आंसर है विश्वामित्र मुनि के श्राप से। इसके आगे है बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरण रूपी महारानी पहले कर जन्म में कौन अप्सरा रहे। यानी कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में वो जो हिरनी होती है, हिरनी के रूप में महारानी पहले, वो जो महारानी थी जो हिरनी के रूप में थी वो पहले कौन सी अप्सरा थी, पहले के जन्म में कौन सी अप्सरा थी। तो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था वो कौन थी, मेनका। मेनका इंद्रदेव की अप्सरा थी, मेनका। इसके आगे है हमारा बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी अनुसार मेनका कौन भगवान कर अप्सरा रहे। कौन भगवान की अप्सरा थी, अभी मैंने जस्ट 2 बार बताया। इसका आंसर है इंद्रदेव। इसके आगे है तोके आपन जवानी और सुंदरता पर घमंड चढ़ है, जागे धरती में हिरनी हो जा और काजा चाइट फिर ई बात के कहला कहानी में। इस लाइन का अर्थ है, क्या इसमें लिखा गया है, तो क्या अपन जवानी और सुंदरता पर घमंड चढ़ है, यानी कि तुम्हें अपनी जवानी और अपनी सुंदरता पर घमंड चढ़ गया है। जागे धरती में, यानी कि जाओ तुम धरती में, पृथ्वीलोक में, धरती में हिरनी हो जाए, यानी कि हिरन बन जाओ और जाके चाइट फिर, और जाके फिर चाटो। ठीक है, ई बात के कहला कहानी में ये लाइन, ये जो बात है ये कौन बोलता है इस कहानी में, तो इसका आंसर है मुनि विश्वामित्र। मुनि विश्वामित्र अप्सरा को बोलते हैं, उन्हें श्राप देते हैं ये लाइन बोल के। इसके आगे है तो हिरनी होयो के एक झन राजा छवा के जन्म देबे, और जब राजा तो के धरी से खन तो आपन असल रूप में आए जाबे। देवल संवाद कौन लोककथा से लेवल जाए हैं। तो हिरनी होयो के, यानी कि तुम हिरनी हो के एक झन राजा छवा के जन्म देवे, यानी कि एक राजा के बच्चे को जन्म दोगी। और जब राजा तो के धरी, यानी कि जब राजा तुम्हें धरेंगे, यानी कि छुएंगे, पकड़ेंगे, से खन तो आपन असल रूप में आए जाबे, यानी कि तब तुम जाके अपने असली रूप में आ जाओगी। देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए, ये जो लाइन है ये कौन से लोक कथा से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या है, बन हिरनी कर बेटा। ये जो लाइन है बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में से लिया गया है। इसके आगे है बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा नौकर चाकर मन के का हुक्म देवेला। बन हिरनी कर बेटा कहानी में वो जो राजा होते हैं नौकर चाकर, यानी कि नौकरों को का हुक्म देवेला, यानी कि क्या ऑर्डर देते हैं, क्या चीज़ करने का ऑर्डर देते हैं, तो इसका आंसर है एक ठो नवा कुआं कोड़ेकर, यानी कि एक नया कुआं खोदने का ऑर्डर देते हैं। इसके आगे है फुटल फुटल थारी लहंगा ऊपर साड़ी। देवल गीत विधान कौन रीति रिवाज से संबंधित बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी से आए हैं। यानी कि फुटल पुटल थाली, यानी कि टूटा फूटा थाली और लहंगा ऊपर साड़ी और लहंगा के ऊपर साड़ी, ये जो लाइन है ये गीत है, ये कौन सा रीति रिवाज से संबंधित है बन हिरनी कर बेटा कहानी में, ये कब गाया गया था, तो इसका आंसर है कुआं चुमावे करेक से, कुआं चुमाने के करने टाइम। इसके आगे है बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में गढ़ भरी कर देख कर बात बताल जाए। गढ़ भरी का मतलब का होवेला, गढ़ भरी का मतलब क्या होता है, तो मैंने स्टोरी में बताया था कि वो जो कुआं चुमाते हैं तो उसके पीछे जो राजा होते हैं सिपाही रख देते हैं और उसकी ऑर्डर पे उन रानियों को कुएं में धकेल दिया जाता है, उसके बाद उस कुएं को ढक दिया जाता है, इसी को गढ़ भरी कहा जाता है। तो इसमें क्या आंसर होगा, कोड़ल गढ़ा के भरेक से, यानी कि वो जो कुआं है उसको भरने का जो प्रोसेस है, भरने का जो काम किया जा रहा है, इसी को गढ़ भरी कहा जा रहा है। इसके आगे है बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जेहल से लेके महल तक
डहर में राजा का बिछाकर हुक्म देवेला। बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में वो जो राजा होते हैं, जेल से लेकर महल तक, जेल से महल तक के रास्ते, डहर मीन्स रास्ते में राजा का बिछाए के लिए हुक्म देवेला, यानी कि वो जो राजा होते हैं क्या बिछाने का ऑर्डर देते हैं? सोना चांदी, कालीन, रुआ, सिंदूर। तो क्या देते हैं ऑर्डर? मैंने स्टोरी में बताया था, आंसर होगा इसका सिंदूर। वो जो राजा होते हैं अप्सरा का स्वागत करते हैं, एक घुटना सिंदूर बिछाकर रास्ते भर में उनका स्वागत करते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक, इस टॉपिक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे लोक कथा को पढ़ेंगे, उसका समरी देखेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा।